लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, अब माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय सभी के निर्णय आने के बाद, अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने के बाद हम लोगों को बोलने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता है। हमारा काम आवाज उठाना है, लोगों को न्याय दिलाना है, और उसके बाद अब जो भी काम है यहाँ पुलिस प्रशासन का काम है। यहाँ तक कि एसएसपी साहब अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो भी प्रशासन अगर इसमें लापरवाही करते नजर आई तो हम फिर जो हमारा काम है वो करेंगे। अब सर का काम जो है, इन्होंने बहुत लॉयल्टी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अभी तक वो निभा के यहाँ तक इस केस को पहुँचा दिए। ताज्जुब है, दुख है इस बात का कि एक अगर न्यायाधीश की कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति अगर इस तरह के हो जाए और इतना तमाम वारंट पे वारंट, बेल रिजेक्ट, सारा कुछ, और वो अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से जॉब कर रहे हैं, वो क्या न्याय दिलाएंगे दूसरों को? ये बताइए ना, हम किस पे भरोसा करें? आम जनता का क्या हाल होगा? आपने कभी सोचा है? समाज किस दिशा में जा रही है, ये सोचना पड़ेगा ना। तो इन तमाम चीज़ों में अब ये जो स्मृति है, ये बहन है उनकी ना, कितने दर्द सह के हर दिन रोती होगी, पूरा परिवार रो रहा है, कितने कष्ट झेल के इस केस को 1 साल होने जा रहा है। 17 तारीख को 1 साल हो जाएगा इस मामले को, अगस्त में, पिछले साल 1 साल से केस लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील एडी वर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे चांदनी और प्रतीक को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट से सर कुछ फैसला आया है, उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है और 31/7/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया है। अब क्या पुलिस को क्या करवाइए? पुलिस को या तो सरेंडर करें या पुलिस उनको गिरफ्तार करें। देयर इज़ ओनली 2 वे एंड ओनली 2 ऑप्शन। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तब पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हाईकोर्ट से भी उनकी जमानत रद्द हो चुकी थी, तकरीबन 1 साल, 17 अगस्त को 1 साल होने जा रहा है। इस बीच में अभी तक पुलिस अगर चाहते थे हाईकोर्ट के बेल रिजेक्ट पर भी उनको अरेस्ट करती, लेकिन जिस तरह से पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तो आप ये मान सकते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है उस जज से। अपने पद का दुरुपयोग तो कर रहे हैं, प्रतीक सैल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच में उनको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। और पहले भी मैं कह चुका हूं कि 304 भी इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस हैज राइट एट द वेरी मोमेंट व्हेन द केस वाज रजिस्टर्ड, FIR वाज लॉस्ट, देन पुलिस इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट द पर्सन। अगर पुलिस वो सरेंडर नहीं करते हैं, पुलिस अरेस्ट नहीं करते हैं, तब आप लोग फिर अगले स्टेप क्या लेने वाले हैं? हम लोग पुनः न्यायालय को कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जिस तरह से जज प्रतीक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, पढ़े लिखे हैं, जज हैं, तो वो तो समाज के लिए गलत मैसेज दे रहे हैं ना। वो गलत मैसेज तो जा रहा है, क्योंकि वो कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। चलिए, अब समाज के लिए क्या कहेंगे सर? इस तरह के लोग, इस तरह की जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई भी हो उसकी अरेस्ट होनी चाहिए, कि कोई भी उसकी गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, चाहे जो भी। तो आपने सुना हाईकोर्ट के वकील एडी वर्मा जी हैं। इन्होंने कहा कि जज प्रतीक की सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द हो चुकी है। अब 8 सप्ताह, कितने सप्ताह का टाइम मिला है? माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह का समय दिया था उनको सरेंडर करने के लिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। कभी भी अरेस्ट कर सकते, कभी भी अरेस्ट कर। ठीक है, तो हाँ, उनको सरेंडर करने के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जो उनकी जमानत याचिका खारिज की है उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है कि इतना दिन के अंदर आपको सरेंडर करना है। अच्छा, आप लोग कोई पुलिस वरीय अधिकारी से बातचीत हुई है? मैं नहीं गया हूँ और उनके परिवार वाले गए हैं या नहीं गए हैं मैं नहीं देख कर सकता। तो आपने सुना हाईकोर्ट के वकील एडी वर्मा जी को कि वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का एक डेट बाउंडेशन था कि 8 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाउंडेशन नहीं दिया है। और अब हो सकता है जज प्रतीक जो है गलत मैसेज दे रहा है हाईकोर्ट के द्वारा। जब से हाईकोर्ट से उनका अग्रिम जमानत रद्द हुआ तब से वो गलत मैसेज दे रहे हैं एक समाज को। उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए या पुलिस भी सख्त कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।